हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 20 प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे कि हम प्रत्येक वीडियो में लेकर आते हैं, हम वही प्रश्न लेकर आते हैं जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके होते हैं। तो सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको रीजनिंग आती है और आप इन क्वेश्चनों को अपने प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व कर सकते हैं और अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने पहले प्रश्न को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दोस्तों एनालॉजी से संबंधित है। इसमें 4 तरीके की एनालॉजी हमसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हमने सभी टाइप को इस क्वेश्चनों में सम्मिलित किया है। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों जिस प्रकार डॉक्टर का जो संबंध है दोस्तों किससे है, स्टेथोस्कोप से है, उसी प्रकार मूर्तिकार जो होते हैं उनका संबंध किससे होगा ये हमें पता लगाना है। देखिए दोस्तों डॉक्टर जो है वो इलाज करने के लिए किसका उपयोग करता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। और मूर्तिकार दोस्तों किसका उपयोग करता है, मूर्तिकार क्या बनाता है, मूर्तियाँ बनाता है। और मूर्ति बनाने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करेगा, छेनी का उपयोग करेगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों जिस प्रकार क्या हुआ है 7 से कितना आया है, 17 आया है। तो उसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन मार्क से हमें क्या लाना है, 50 लाना है। देखिए दोस्तों 7 से 17 किस प्रकार बन सकता है, तो अगर हम क्या करें, देखिए 7 से 17 किस प्रकार बन सकता है। अगर हम क्या करेंगे 7 गुणा 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। और हमें कितना लाना है, 17 लाना है। तो कितना प्लस कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 7 दूनी 14 प्लस 3 कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन को लेकर देख लेंगे। देखिए अगर हम क्या करें 23, अगर हम कितना ले लें, 23 ले लें दोस्तों, कितना ले लें 23 गुणा 2, 23 दूनी कितना होता है 46। तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, 4 प्लस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। देखो अगर हम 26 लेंगे, ठीक है, तो 26 दूनी 52 होता है, 52 में प्लस करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो और 124 ये उससे भी ज़्यादा है और ये उससे भी ज़्यादा है, तो यानी कि क्या होगा 23 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिया गया समूह, दोस्तों हमें एक समूह दिया गया है। इसी प्रकार से हमें एग्ज़ाम में एक समूह दे दिया होता है, ठीक है, और हमसे पूछता है कि इसके अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शनों में से वही पैटर्न कौन सा है जो इनमें फॉलो हो रहा है। देखिए दोस्तों 4 को देखने से ही पता लग रहा है कि हमें किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। और 81 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें देखना है कि देखिए ये तीनों अंक क्या हैं, किसी न किसी के स्क्वायर हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे, देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, बट 49 क्या है, 79 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। देखिए ये 3 का स्क्वायर है 9, 48 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है। देखिए ये भी नहीं है किसी सारे स्क्वायर। देखिए ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हो सकता है। अगला देख लेते हैं। देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 143 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी क्या है, सभी स्क्वायर हैं और यहाँ भी क्या है, सभी संख्याएं स्क्वायर हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों एनालॉजी का ये लास्ट टाइप क्वेश्चन है। ये चौथे टाइप की एनालॉजी इस तरीके से पूछी जाती है हमसे। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। दोस्तों हमसे संबंधित अक्षर का चयन करने को कह रहा है, तो कैसे करेंगे, देखिए सभी की हमें, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, यानी कि EJOT का संबंध किससे है, BQLG से है, उसी प्रकार BGLQ का संबंध हमें बताना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए जो भी हमारी अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि ABCD होती है, उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो हमें
पता होनी चाहिए। जैसे ए क्या है, ए एक प्लेस पे आता है, बी दूसरे प्लेस पे आता है, सी 3 प्लेस पे आता है, ऐसे ही एम 13वीं प्लेस पे आता है, एन 14वीं प्लेस पे आता है। तो ऐसे ही हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए तो इसी तरीके से हम जब देख रहे हैं तो ई का जो अपोजिट लेटर है वो क्या है, बी है। जे का अपोजिट लेटर क्या है, क्यू है। ओ का अपोजिट लेटर क्या है, एल है। और टी का अपोजिट लेटर क्या है, जी है। तो उसी प्रकार बी का दोस्तों जो अपोजिट लेटर होगा वो क्या होगा, बताएं। देखो बी का जो अपोजिट लेटर होता है क्या होता है, बाई होता है। जी का अपोजिट कौन होता है, टी होता है। एल का अपोजिट कौन होता है दोस्तों, सॉरी, एल का अपोजिट कौन होता है, ओ होता है। क्यू का अपोजिट दोस्तों क्या होगा, जे होगा। तो यानी कि ये हमारा आंसर कहाँ मिल रहा है, देखिए दोस्तों, बाई टी ओ जे। तो बाई टी ओ जे कहाँ है, ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन 4 में हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपोजिट कैसे पता लगता है, देखिए जैसे ही ये ए है, ठीक है, तो ए से जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हम कहाँ तक लिख लेंगे दोस्तों, एम तक लिख लेंगे। इसके बाद एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और यहाँ से ए का अपोजिट कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। समझ आ गई। तो ए का अपोजिट जेड होता है, ऐसे ही बी का अपोजिट क्या होता है, बाई होता है। ऐसी सभी के अपोजिट हम पता लग जाते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है। मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है। सीमा और मोहन के बीच का संबंध बताइए। तो देखिए दोस्तों, सीमा क्या है, वो सुधीर की बहू है। ठीक है, तो पत्नी की बात नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, बहू कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि सीमा जो है सुधीर की पत्नी है, तो पत्नी नहीं है, क्या कह रहा है, बहू है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं, रमेश की भाभी है। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ते हैं। आगे देखिए, मोहन सुधीर का पुत्र है, तो मोहन क्या है, सुधीर का पुत्र है। तो सबसे पहले क्या बना देंगे, सुधीर बना देंगे। देखिए सुधीर का पुत्र कौन है, मोहन है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोहन जो है वो सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है। तो रमेश का भाई कौन है, मोहन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रमेश। ठीक है, अब हमसे कह रहा है, देखिए रमेश की भाभी है। देखो क्या कह रहा है, सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है। रमेश की भाभी कब होगी, जब वो मोहन की पत्नी होगी, है ना। जब वो मोहन की क्या होगी, पत्नी होगी, कौन, सीमा। सीमा क्या होगी, मोहन की पत्नी होगी। तो क्या होगी, रमेश की क्या हो जाएगी, रमेश की तो भाभी हो गई, है ना। तो रमेश की क्या बनेगी, भाभी बनेगी, क्योंकि ये भाई है। तो भाई की पत्नी क्या होती है, भाभी होती है। तो रमेश की भाभी बन गई। अब क्या कह रहा है कि सुधीर की बहू है, तो सुधीर के लड़के की जो बीवी होगी वो क्या होगी, सुधीर की बहू होगी। यानी कि ये सुधीर के कौन है, पिताजी हैं। ठीक है, तो पिताजी क्या कहते हैं अपने बेटे की बहू को, अपने बेटे की पत्नी को बहू कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि सीमा और मोहन के बीच का संबंध क्या है दोस्तों, पत्नी का संबंध है। सीमा और मोहन के बीच का संबंध पूछा है तो पत्नी का संबंध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों संकेत और चिन्ह से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक प्रश्न इससे आपको एग्जाम में देखने को अवश्य ही मिलता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से चिन्ह को क्रमशः प्लस, गुणा और बराबर के स्थान पर रखकर समीकरण सही बनेगा। तो दोस्तों हमें एक समीकरण दिया हुआ है, इसको हम इससे कह रहे हैं कि इसमें कौन से चिन्ह को परिवर्तित कर दें। यानी कि ऑप्शन ए में हमें कुछ चिन्ह दिए हैं, बी में दिए हैं, सी में दिए हैं और डी में दिए हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, इनको चिन्ह को परिवर्तित करना है। तो देखिए दोस्तों कैसे परिवर्तित कर लेंगे, 3 2 1 7। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए रख कर देखते हैं, क्या हो जाए, क्या दिया है, गुणा दी हुई है, फिर प्लस दिया है, फिर इक्वल दिया है। तो वो 3 दूनी कितना होता है, 6, 6 प्लस 1 बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। और 6 और 1 कितना होता है, 7, 7 बराबर 7। यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो गया, फुलफिल कर दिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा फुलफिल नहीं करता, इसको संतुष्ट नहीं करता इस इक्वेशन को, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन बी के जो चिन्ह थे वो रख कर देखते। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें एक श्रृंखला दी हुई है, हमसे कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि लुप्त संख्या जो है वो हमें बतानी है।
देखिए दोस्तों, हमें देखने से ही पता लग रहा है, देखो नंबर क्या हो रहे हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर जरूर हो रहा है, तभी तो नंबर एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रेटर होते चले जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, देखिए यहाँ पे क्या करें, 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर दें, तो 3 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर आगे देखिए 101 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, 3 का 10 का क्यूब कर दें और प्लस 1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 101। और ऐसे ही 101 से जब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 101 का क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा और प्लस क्या करना पड़ेगा, 1। तो जब हम 101 का क्यू करेंगे यानी कि 101 गुणा 101 गुणा 101, ठीक है, इन तीनों की गुणा करेंगे और क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,202 आ जाएगा। तो दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 10,202, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए अनुक्रम में अगले 2 अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें एक क्या गया है, एक सीरीज़ दी हुई है, यानी कि अनुक्रम दिया गया है, यानी कि सीरीज़ दी हुई है, यानी कि श्रृंखला दी हुई है, ठीक है। तो हमें एक श्रृंखला दी हुई है, हमसे कह रहा है कि आगे आने वाले 2 लेटर को हमें बताना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं उनके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, बी से अगर हम सी की तरफ जाते हैं तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, और सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ऐसे देखिए सी से ई तक जाएंगे तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, क्योंकि सी की प्लेस वैल्यू 2 है, सॉरी सी की प्लेस वैल्यू 3 है और ई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5 है। ऐसे ही ई से जब हम एच की ओर जाएंगे तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +3 करना पड़ेगा, क्योंकि एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 8 होती है। ऐसे ही और आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों एच से एल तक जाएंगे तो +4 करना पड़ेगा, क्योंकि एच की जो प्लेस वैल्यू है वो 8 है और एल की जो प्लेस वैल्यू है दोस्तों वो 12 होती है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 12 और 5 कितने होते हैं, 17 होते हैं। 17 की दोस्तों किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 17 होती है क्यू की प्लेस वैल्यू, किसकी होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। फिर हम यहाँ से क्यू से आगे बढ़ेंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 6 प्लस करना पड़ेगा। और 17 और 6 कितने होते हैं, 23 होते हैं, और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 23 होती है डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू, यानी कि दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, क्यू और डब्ल्यू आ जाएगा। तो क्यू और डब्ल्यू कहाँ दिया है, ऑप्शन 3 में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उसको पूर्ण कर देगा, ठीक है। यानी कि हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और एक श्रृंखला दी हुई है, हमसे कह रहा है कि इसमें कौन सा विकल्प जो है इसको पूर्ण कर देगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको करेंगे और मिनट से पहले ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ क्या करें, एन भर दें, ठीक है। तो देखिए डब्लू, एन के बाद क्या आ रहा है, डब्लू आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे देखो एन के बाद टी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ देखो फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहा है, फिर डब्लू आ रहा है, तो यानी कि एन तो फिल नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, ठीक है, तो ये तो फिल नहीं हो सकता, देखिए एन तो आ नहीं सकता। फिर देखिए टी वाला देखते हैं, देखो टी, यानी कि डब्लू से पहले क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, टी को फिल कर दें, टी कर दिया फिल, ठीक है, टी डब्लू एल, फिर क्या आ रहा है, फिर से टी आ रहा है ना, फिर से टी आ रहा है। फिर आगे देखिए, फिर से क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, आई आ रहा है ना, आई। फिर देखिए आगे, तो दोस्तों देखिए इसको भी अगर हम फिल कर रहे हैं तो भी ये भी क्या हो रहा है, संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। देखो क्योंकि डबल एन आ गया और यहाँ पे कहीं भी डबल एन आने की चांस नहीं। देखो डब्लू के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है, डब्लू के बाद एल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डब्लू के बाद एन आ रहा है, यानी कि ये भी क्या होगा, इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये भी फुलफिल नहीं कर रहा है, ये भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अगला देखते हैं दूसरा वाला करके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला वाला ऑप्शन देखो, हमारा ये भी फुलफिल नहीं कर पाया इसको। देखिए दोस्तों, ये भी फुलफिल नहीं कर पाया और ये भी फुलफिल नहीं कर पाया, तो हम देखते हैं ऑप्शन 3 भर के। तो ऑप्शन 3 वाला भर के देखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो दोस्तों, टी एन टी आई डब्ल्यू टी और एन। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, डब्ल्यू टी डब्ल्यू एल एन,
दोस्तों ये एल नहीं है, यहाँ पे क्या है आई है, ये गलती से एल बना दिया, एल हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो TWIN ट्विन हो गया, TWIN ट्विन हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए TWIN ट्विन हो गया, ऐसे TWI ये भी दोस्तों क्या है आई है, TWIN ट्विन हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं। नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से किसमें उपरोक्त नियम का पालन किया गया है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्पेस दे करके लिख लेंगे, सभी लेटर्स को क्या कर देंगे, स्पेस दे करके लिख लेंगे। देखिए दोस्तों तभी हम इसको आसानी से आपको बता पाएंगे। सी, फिर यहाँ एफ लिख लेंगे, फिर जे, फिर थोड़ा स्पेस देंगे और एन, ऐसे ही इसको लिख लेंगे ए सी एफ जे ओ, ऐसे ही इसको लिखेंगे ए डी एफ जे ओ, ऐसे इसको लिख लेंगे ए सी एफ के और ओ। देखिए दोस्तों ए से अगर हम सी की पास जाएंगे, यानी कि ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1 होती है और सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +2 करना होगा। कितना प्लस करना होगा, +2 करना होगा। ऐसे ही सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ठीक है, और एफ तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। एफ से जे तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। दोस्तों सभी की प्लेस वैल्यू याद होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। और जे से दोस्तों एन तक जाएंगे तब भी कितना, +4 करना होगा। ऐसे देखिए ए से सी तक जाएंगे तो +2, सी से एफ तक जाएंगे तो +3, एफ से जे तक जाएंगे तो +4 और जे से ओ तक जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +5 करना होगा। ऐसे देखिए ए से डी तक जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +3 करना होगा, क्योंकि ए की 1 प्लेस वैल्यू होती है और डी की 4 प्लेस वैल्यू होती है, और डी की 4 होती है और एफ की कितनी होती है दोस्तों, DEF यानी कि 6 होती है। तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +2 करना होगा, ठीक है। एफ से जे तक जाएंगे तो +4 और जे से ओ तक जाएंगे तो +5 करना होगा। ए से सी तक जाएंगे तो +2, सी से एफ तक जाएंगे तो +3, एफ से के की ओर जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +5 करना होगा। के से ओ तक जाएंगे तो +4 करना होगा, ठीक है। सभी की प्लेस वैल्यू के आगे जितना जितना बीच में डिफरेंस है, के से ओ के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि एक एक बढ़ जाता है, तो एक एक दोस्तों किस में बढ़ रहा है, देखिए ऑप्शन बी में बढ़ रहा है। तो 2 3 4 5, तो सभी में एक एक प्लस होता जा रहा है, यानी कि ऑप्शन दो ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन है भाई हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 2 से 2 हो गया, फिर +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, हर बार भी क्या होता जा रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यही हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में, देखिए दोस्तों देखने में क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा है, बट जैसा क्वेश्चन अब तक हमने आपको इस टाइप के जितने क्वेश्चन कराए थे वो एक सिंपल क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन थोड़ा उससे हट करके है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यदि किसी कूट भाषा में इसको क्या कोड किया गया है, ये कोड किया गया है, और इसको क्या कोड किया गया है, 88867 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में IGHED को किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों अब तक क्या था कि जो भी हमें सब अक्षर दिए होते थे उनके सामने जो नंबर की कोडिंग की जाती थी वो डायरेक्टली कोडिंग की जाती थी, और उसी से उन्हीं नंबरों से क्या होता था, अगले लेटर को हम उसमें फाइंड आउट लगा करके फाइंड आउट कर लिया करते थे, ठीक है। यानी कि जैसे M को 9 दे दिया, E को 1 दे दिया, K को 7 दे दिया, L को 8 दे दिया, F को 2 दे दिया, तो यही ऐसे ही इसमें दे दिया, और इन्हीं सब से निकाल करके हमने इसको इसमें पुट कर देते थे और हमारा आंसर आ जाता था। जबकि अब ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या 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 एक अलग चीज़ दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यानपूर्वक इसको करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए M है, E, देखिए इस वाले को हम लिख रहे हैं अभी MEKLF। देखिए दोस्तों M की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, M की प्लेस वैल्यू 13 होती है, कितनी होती है, 13 होती है।
ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है और एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। समझ में आ गई बात। तो देखिए दोस्तों अगले वाले लेटर का भी कुछ ले लेते हैं। देखिए इसमें एल है, यहाँ भी एल आ गया तो एल की ये है। जे देखो इसमें दोस्तों जे नहीं है तो और के है, ठीक है, तो सिर्फ हमें जे और ले लेंगे, ठीक है। तो जे की प्लेस वैल्यू भी देख लेते हैं, जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। समझ में आ गई बात दोस्तों। देखो इसमें देखो एम है, ई है, के है, तो के इसमें भी है और के इसमें भी है, तो इनको दो बार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे देखो इसमें एल है और इसमें एल 3 बार दिया गया है, तो एल हमारा आ गया है, तो इसलिए इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट क्या है इसमें जे नहीं है, तो जे हमने क्या कर लिया है यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब हम इनसे सबकी प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए अगर हम अभी इसमें इन्होंने एम को क्या कोड दिया है 9 दिया है, जबकि एम की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है 13 होती है। अब देखिए यहाँ पे एल को कितना दिया है 8 दिया है, तो यहाँ पे भी एल को 8 8 8 8 दिया है, ठीक है। बट क्या है जे की प्लेस वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें जे को कितना कोड दिया गया है इन्होंने 6 दिया है। और जी देखिए जी इसमें कहीं पे भी नहीं आया है, ठीक है। एच देखिए हमें जो कोड जिसका कोड हमसे पूछा गया है IGHED का, हमसे ये लेटर कहीं भी इसमें नहीं आया। देखो डी कहीं नहीं आया है, एच कहीं भी नहीं आया है और जी कहीं भी नहीं आया है और आई भी कहीं भी नहीं पूछा, किसी को भी कोड नहीं किया गया है ऐसे लेटर को, ठीक है। तो इसको इस तरीके से फाइंड आउट हम कर लेंगे। देखिए 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और जे में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यानी कि जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है। हर बार हमने कितना कर दिया सभी में से 4 4 माइनस कर दिया। अब आप देख लीजिए सभी की प्लेस वैल्यू हमसे फाइंड हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, हमसे इसकी प्लेस वैल्यू पूछा है, इसकी पूछा है, यानी कि आई की हमसे प्लेस वैल्यू पूछा है। तो देखिए आई की जो प्लेस वैल्यू, अब हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए IGHE और डी। देखिए दोस्तों आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है बताइए 9 होती है। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7 होती है। एच की 8 होती है, ई की 5 होती है और डी की 4 होती है, ठीक है। तो दोस्तों सेम कंडीशन हम क्या करेंगे, इसमें से भी हम 4 4 माइनस कर देंगे। सभी में से क्या करेंगे 4, जैसे हमने उसमें से माइनस किया था ऐसे ही इसमें से 4 माइनस कर देंगे। तो 4 माइनस कर देते हैं सभी में से, ठीक है। अब सब में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। और 8 में से 4 जाएंगे तो 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और 4 में से 4 जाएंगे तो 0 बचेंगे। यानी कि हमें IGHED की जो प्लेस का आंसर पता लगा, तो कितना पता लगा 53410। तो 53410 किस में है ऑप्शन सी में है, यानी कि 3 में है। यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दो कथनों के बाद 4 वैकल्पिक निष्कर्ष दिए गए हैं, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो देखिए दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है सभी फाइलें क्रमांकित हैं और सभी क्रमांक क्या हैं कूटबद्ध हैं। तो देखो फाइल जो हैं, सभी फाइलें जो हैं वो क्या हैं क्रमांकित हैं, ठीक है। और सभी क्रमांक जो हैं वो क्या हैं कूटबद्ध हैं। सभी क्रमांक जो हैं वो क्या हैं वो हैं कूटबद्ध हैं, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है सभी फाइलें कूटबद्ध हैं, तो सभी फाइलें वही क्रमांकित हैं यानी कि कूटबद्ध हैं। पहला निष्कर्ष ठीक है। सभी कूट फाइलें, तो सभी कूट देखो दोस्तों सभी कूट फाइलें नहीं है, यानी कि ये निष्कर्ष क्या है गलत है। कुछ फाइलें क्रमांकित हैं, कुछ फाइलें क्रमांकित भी नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। कूटबद्ध तो हैं मगर क्रमांकित नहीं है। सभी क्रमांक का कूट नहीं है, सभी क्रमांक का कूट नहीं है, गलत ये भी। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए की दौड़ने की गति बी से, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए की दौड़ने की गति बी से तेज है परंतु सी की तुलना में कम है। सी की गति डी से कम है,
इनमें सबसे तेज धावक कौन है। देखिए कह रहा है ए की दौड़ने की गति जो है वो बी से तेज है, तो किसकी ए की जो दौड़ने की गति है वो क्या है, बी से तेज है, तो बी से तेज हो गई। परंतु क्या है, सी से की तुलना में कम है, तो सी की तुलना में कम है तो सी क्या होगा, इससे और ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि सी की गति डी से कम है, तो सी की गति क्या है, वो डी से कम है, तो डी और ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा। ठीक है, आगे कह रहा है इनमें सबसे तेज़ धावक कौन है, तो सबसे तेज़ धावक कौन है दोस्तों, डी है, डी सबसे तेज़ दौड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ था। राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है। यदि अमित अब 17 वर्ष का है तो अनिल की आयु क्या है। देखिए दोस्तों, अमित क्या कह रहा है, अमित की आयु हमें दी हुई है, कितनी है, 17 वर्ष है। ठीक है, यानी कि 17 ईयर का क्या कौन है, अमित है। अब कह रहा है कि अब पहली लाइन में हमसे कह रहा था कि अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, तो राकेश से कितना वर्ष हुआ है, अमित का जन्म 5 वर्ष पूर्व हुआ है, तो लिख देंगे राकेश की उम्र। तो 5 वर्ष पहले हुआ है, यानी कि क्या होगा, 17 माइनस 5, तो कितना बच जाएगा, 12 साल। तो यानी कि राकेश की जो उम्र होगी, यानी कि अमित का जन्म पहले हुआ है 5 वर्ष पहले, तो राकेश की उम्र कितनी हो जाएगी, 12 साल हो जाएगी। आगे कह रहा है कि राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है। जो राकेश जो है वो अनिल से 3 वर्ष छोटा है, तो अनिल की आयु निकाल लेंगे। अनिल किससे छोटा है, राकेश से। राकेश की उम्र कितनी है, 12 वर्ष है, और छोटा कौन है, कितना छोटा है, 3 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है, राकेश छोटा है। तो राकेश कब छोटा होगा, जब अनिल की उम्र 3 वर्ष ज़्यादा होगी, तो यानी कि अनिल कितना हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। हमसे पूछा है तो अनिल की आयु कितनी होगी, 15 वर्ष होगी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, इन्हें हमें क्रम में व्यवस्थित करना है, सही क्रम में लगाना है। देखिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी, चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होगी। चिकनी मिट्टी से क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले चिकनी मिट्टी आएगी, चिकनी मिट्टी से क्या बनेगी, चिकनी मिट्टी से ईंटें बनेंगी, है ना। देखो, इसको पहला नंबर दे दो, इसको दूसरा नंबर दे दो। ठीक है, पहले चिकनी मिट्टी आएगी, चिकनी मिट्टी से ईंटें बनेंगी, और ईंटों से क्या बनेगा दोस्तों, दीवार बनेगी, इसे तीसरा नंबर दे दो। और दीवार से दीवार मिलके क्या बनाती हैं, कमरे को बना देती हैं, और कमरा मिलके क्या बना देते हैं, मकान बना देते हैं। ठीक है, तो यही हमारा सही क्रम हो जाएगा, यानी कि पहले नंबर पे बी, दूसरे नंबर पे ई, तीसरे नंबर पे ए है, चौथे नंबर पे डी है, और 5वें नंबर पे सी है। तो यही ऑप्शन 3 नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दिए गए प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, सभी को काउंट कर लेंगे। देखिए, एक वर्ग में कितने बने हैं, 2 बने हुए हैं। ठीक है, एक वर्ग में कितने बने हैं, 2 बने हैं, और 4 में कितने बने हैं, तो 1 2 3 4, 4 में कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, और 20, ठीक है, 20 ये हो गए, 20 21 22, और एक पूरा 23, और एक ये 24। ठीक है, फिर इसके अंदर भी काफ़ी बने हुए हैं। ठीक है, तो कितने टोटल कितने हैं, 35 हैं दोस्तों। आप इसको काउंट कर लेंगे, नंबरिंग डाल लेंगे सबको, 1 2 3 4 करके काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 ये हैं, और 12 ही ये हैं, 24। ठीक है, तो देखो, एक तो हमारा वर्ग हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक वर्ग हमारा बड़ा दिखाई दे रहा है, और एक वर्ग इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सभी को काउंट कर लेंगे, कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अंग्रेजी अध्यापकों, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापकों और अप्रिय अंग्रेजी अध्यापकों के बीच संबंध बताइए। देखिए दोस्तों, अध्यापक तो सभी हैं, ठीक है, अंग्रेजी के अध्यापक हैं सभी। तो देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, अंग्रेजी अध्यापक। ठीक है, ये तो हो गए अंग्रेजी अध्यापक। अब कह रहा है कि लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक। देखिए लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक क्या होंगे, वो भी तो इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोक लिख देते हैं, सिर्फ लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं और शॉर्ट में बना लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं।
देखिए ये क्या है, ये हैं अंग्रेजी के अध्यापक, ठीक है, ये हैं इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर के अंतर्गत ही क्या आएंगे, लोकप्रिय इंग्लिश टीचर आएंगे, लोकप्रिय इंग्लिश टीचर, ठीक है, लोकप्रिय इंग्लिश टीचर आएंगे यानी कि फेमस इंग्लिश टीचर आएंगे। और क्या कह रहा है, अप्रिय, अप्रिय यानी कि ये दोनों ही क्या हो सकते हैं, अप्रिय भी हो सकते हैं किसी किसी को, ठीक है, तो अप्रिय टीचर, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों असंगत क्या है इसमें, देखिए कागज़ और पेंसिल, ठीक है, देखिए कागज़ और पेंसिल दोनों ही क्या हैं, अलग अलग स्टेशनरी हैं, ठीक है। जबकि सिर पर क्या बनी जाती है, टोपी पहनाई जाती है, स्याही दवात में रखी जाती है, भेंट करने को, भेंट जो होती है वो लपेटन आवरण में रखी जाती है, ठीक है। तो सबसे अलग क्या है, स्टेशनरी की चीज़ें हैं, कागज़ और पेंसिल दोनों ही अलग अलग स्टेशनरी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों देखने से ही पता लग रहा है कि 21 की गुणा 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ऐसे ही 24 की गुणा 2 से कर देंगे 48 आ जाएगा। 37 की गुणा 2 से कर देंगे 74 आ जाएगा। जबकि 35 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है 28, तो यही क्या है हमारा असंगत है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से असंगत अक्षर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों असंगत अक्षर का चयन करना है तो देखिए सबसे पहले हमें देखने से ही पता लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, बॉबिल दिया हुआ है, इसमें भी देखो एक जोड़ा बॉबिल दिया हुआ है, यहाँ भी क्या है बॉबिल दिया हुआ है। जबकि ऑप्शन डी में हमें क्या दिया है, कॉन्सोनेंट दिए हैं टी और टी, जबकि ऊपर वाले दोनों में कंटिन्यू क्या दे रहा है, बॉबिल दे रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से दोस्तों हमने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्रश्न अच्छे लगे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।